वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के साथ। किसके साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? एनटीपीसी ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चनों के साथ आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सीबीटी 1 से रिलेटेड होगा। सीबीटी 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या किस बारे में बात करी गई है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो देखो, विषय वस्तु 2019 का है क्योंकि प्रीवियस ईयर है, तो 2019 के बारे में बात करी है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको 2024 के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोग का 2024 में पेपर है। तो अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे क्या? 5 जून। ठीक है, ये तो उस दिन भी मनाया जाएगा, 2020 में भी, 2019 में भी, 2024 में। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि 2024 की विषय थीम क्या है, क्या चीज़ विषय थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, तो आप बताओगे 2024 की विषय थीम जो है हमारा क्या है? हमारा भविष्य। क्या है? हमारा भविष्य। क्या है? हमारा भविष्य हम है। ठीक है, क्या है? हम है। या फिर इसके बीच में लिखा है जनरेशन रिजोल्यूशन। क्या है? रिजोल्यूशन। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये 2024 की विषय थीम किसकी है? विश्व पर्यावरण दिवस की। अब देखो, कुछ दिवसों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस, देखो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, क्या पूछेगा? संरक्षण दिवस। तो आप कौन सी डेट बताओगे? आप बताओगे 26 नवंबर। कब बताओगे? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, जहां विश्व संरक्षण दो चीजें हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आए तो 26 नवंबर बताओगे। अगर कोई पूछे एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछे, एक दिवस और है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तुमसे कोई पूछे सिर्फ पर्यावरण, क्या पूछे? आपसे पूछे कि सिर्फ पर्यावरण दिवस, क्या पूछे? पर्यावरण संरक्षण दिवस, क्या पूछे? पर्यावरण संरक्षण दिवस, क्या पूछे? संरक्षण दिवस। ठीक है, तो आप कौन सा डेट बताओगे? 19 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर और 19 नवंबर। तो 3 दिवस आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप क्या रखेंगे? 3 दिवस हमेशा याद रखेंगे। पहला पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और एक है क्या? पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक, 26 नवंबर पूछेगा तो आप बताओगे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अगर आपसे 19 नवंबर पूछता है तो पर्यावरण संरक्षण दिवस। अगर आपसे पूछा विश्व पर्यावरण दिवस तो आप 5 जून लगाओगे। इतनी बात समझ में आई? तो अब आप देखते हैं। अब देखो, 26 नवंबर को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और एक 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? शौचालय दिवस। या 19 नवंबर की बात कर रहे हैं, पुरुष दिवस। ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों की अगर बात करते हैं, तो क्या है? और इसका विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा था, तो इसमें था वायु प्रदूषण। क्या था इसका थीम? क्या था? वायु प्रदूषण। ठीक है, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो आप सब लोग को पता ही है कब शुरू हुआ होगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती को? 150वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? विश्व पर्यावरण दिवस, स्वच्छता पहले। ठीक है, ये सारी बात करी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे? 250 होंगे। ठीक है, 12 मनोनीत होते हैं। वो सारी चीज़ें अभी हटा दी गई हैं। अगर हम बात करें क्या चीज़, अगर हम बात करें राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है, तो राज्यसभा की अगर बात करें किस आर्टिकल में आता है, वो किस में आएगा?
80 में आएगा। इसको याद करने का एक तरीका है, तीनों चीज़ें एक साथ याद हो जाती हैं। जैसे सरला की अगर बात करें, सरला मतलब ये संसद हो गया, संसद किस में है 79 में। रा मतलब राज्यसभा, राज्यसभा किस में है 80 में है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा किस में है, तो लोकसभा किस में है, वो 81 में है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। जैसे कि बरगद के वनस्पतिक का नाम क्या है, वो है फाइकस बेंथालिसिस। क्या है, बेंथालिसिस या बेंगालिसिस बोलेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा सही ऑसिमस, ऑसिमस टेन्यूफ्लोरम। टेन्यूफ्लोरम किसका है, ये तुलसी का है, ठीक है, ये तुलसी का है। अगर बात करें इंडिका किसका, डेरियाटा और इंडिका ये किसका है, नीम का है। अगर हम फाइकस रिलीजियोसा अगर बात करें तो किसका है, पीपल का। कैसे याद करो, रिलीजन से, रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड कौन सा है अपना, पीपल का पेड़। तो पीपल कैसे याद रखोगे, रिलीजन से याद रखोगे, धर्म से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा होगा। ये तो रटा रटाया सवाल, इसमें केरल हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा इसमें आप देखें, इसमें दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, कौन सी, दिल्ली, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को तीनों को क्या किया गया था, चारों को जोड़ने का काम किया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज बना था। कैसे बना था, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला था, राजमार्ग बना था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जोड़ा गया था, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई ऐसे करके बनाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, एक विलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। तो क्या हो जाता है, HCl मिलाने पर क्या हो जाएगा, उसका पानी दुधिया हो जाएगा। केमिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदम्बाश्री को लागू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया था इसको। तो अगर इसकी बात करें किसकी, कुदाम्बराश्री की अगर बात करते हैं तो देखो हमसे जहाँ से कोई ना कोई चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ की बातें ज़रूर पूछेगा। जैसे कुछ चीज़ें, बेटी बचाओ बेटी अभियान कहाँ से हुआ, उज्ज्वला योजना कहाँ से हुई, मोदी जी ने जितनी सारी चीज़ें करी हैं वो 2024 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस समय की अगर बात करें 2019 के पेपर में ये वाला सवाल पूछा गया था, जो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। कुदुम्बराश्री क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेटी बचाओ, देखो जिसकी हम बात कर रहे थे वही क्वेश्चन सामने आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में चालू की गई थी। तो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम बात करते हैं, किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम बात करें तो किसने किया था, ये नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, ये हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था हमारा 2014 या 15 में। कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये कब हुआ था, 14 या 15, नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। कब किया था, 2015 या 14 में स्टार्ट किया था। कब किया गया था, 14 या 15 में स्टार्ट किया गया था। तो अगर हम बात करें इसमें, इसके आंसर की कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरू हुई थी, 22 जनवरी की अगर बात है, ये 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से, हरियाणा के कहाँ से, पानीपत जिले से, कहाँ से, पानीपत के जिले से ये स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे हम पूछें एक एडिशनल क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध कब और कहाँ कहाँ हुआ, तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में, देखो 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। पानीपत आया तो पानीपत की बात करते हैं। पहला युद्ध अगर बात करते हैं कब, 1526 में, 1556 में, ठीक है, फिर 1761 में, ये 3 पानीपत के युद्ध हुए। पहला युद्ध की बात करें तो किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 56 की अगर बात करें तो सेकंड युद्ध हुआ था, हुमायूं और अकबर के बीच में हुआ था।
1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और आप मुझे बताइएगा सभी पानीपत में कौन कौन जीता, कौन कौन हारा, ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। व्यपगत का सिद्धांत की अगर बात करते हैं, किसकी व्यपगत सिद्धांत की अगर बात करें, किसकी व्यपगत सिद्धांत की बात करें, तो आप एक नाम हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। में अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो लॉर्ड डलहौजी लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी थी। कब करी थी? 1848 ईस्वी में। कब करी थी? 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिश सरकार साम्राज्य मिला दिया जाता था। इस नीति में सर्वप्रथम किसको, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसको अपनाया, तो सतारा को। ठीक है, सतारा। ठीक, क्या है? सतारा। अगर तुमसे पूछा जाए कि अवध को किस रिपोर्ट के, है ना, तो वो वाला क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, किसके आउटरम की रिपोर्ट, क्या याद आ गया, किसके आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम की रिपोर्ट से लखनऊ या अवध को क्या किया गया था, अवध को हमें हड़प लिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो वो कब लागू किया गया था, वो हुआ था 1961 ईस्वी में। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में क्या किया गया था? 1961 ईस्वी में किया गया था। इसमें क्या किया गया था, अगर कोई दहेज मांगता है तो उसको 5 वर्ष की क्या होगी, 5 वर्ष की उसको सजा मिलेगी और 15,000 उससे क्या लिए जाएंगे, 15,000 रुपये उससे जुर्माना लिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में मिलते हैं। हमने ये वीडियो पूरी बना रखी है, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में होता है, तो वो कितनी श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, वो दिया जाता है हमारी 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता है था 1867 या 1967। 1867 में क्या हुआ था, 6-7 में डायनामाइट की खोज करी थी, किसने करी थी, अल्बर्ट बर्नहार्ड नोबेल ने क्या किया था, इसकी डायनामाइट की खोज करी थी। उन्हीं के याद में अर्थशास्त्र को भी क्या कर दिया गया था, 1967 ईस्वी में क्या कर लिया गया था, 68 ईस्वी में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये आप पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर टीपीटी में, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो सबसे नया है, सबसे नया ऊर्जा संयंत्र है, सबसे नया ऊर्जा संयंत्र है, कौन है, सबसे नया ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुडनकुलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुडनकुलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया, अगर हम बात करें भारत का मतलब कह सकते हो कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया, क्या चीज़, अगर बात करें भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया, तो वो हो गया कब, 1954 से। ठीक, 1954 से ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय किसको दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क में कितने देश शामिल हैं। सार्क की अगर बात करें उसमें कितने देश शामिल हैं, तो कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। देखो कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस नेशनल की जो स्थापना होती है वो होती है, अगर हम बात करें नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, गांधी जी को यहीं पे क्या किए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे, 1931 की बात है। अगर हम बात करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो क्या बताओगे, दिसंबर कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में, सबसे 1985 या 1885, आप लोग बताइए, 1885 या 1985 कब किया गया था,
अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कब किया गया था? वो 1885 किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक, व्योमकेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अधिवेशन बने थे? जब 1838 या 39 में क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें उसमें तो सुभाष चंद्र बोस थे। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, तो उसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो उसके बाद कौन बनाए जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। तो ये तो नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, हरिपुरा अधिवेशन के थे। अब कौन बचा? सरदार वल्लभ जी पटेल। यही हमारे क्या थे? 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंबल ऑफ मेथेन की बात करें, CH4। कौन सा? CH4, एथमेथ प्रोब्यूट पेंटैक्ट नॉन टैक्ट। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अंग्रेजों ने मैसूर युद्ध के कितने युद्ध किए? तो 4 युद्ध किए। तो हमारा इसलिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।